अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फितना जिस ज़माने में भी हो और जब भी हो और जहाँ भी हो, बहरहाल वो फितना ही होता है। पुराने वक्तों में फितना हुआ करता था कम इल्मी की वजह से, लेकिन मौजूदा ज़माने में फितना आता है ज़्यादा इल्म की वजह से। ज़्यादा इल्म की वजह से जो फितना आए उसको समझाना, संभालना, संवारना ये काफ़ी मुश्किल हुआ करता है, इसलिए कि फितने में मुब्तला जो फ़र्द होगा वो बाज़ औक़ात इल्म की इतनी आला सतह पर होता है कि उसके लेवल का इल्म वाला आदमी या तो मौजूद ही नहीं होता, या अगर मौजूद हो तो उनका मेंटल जो इक्वलेंस नहीं होती, उनमें फ़र्क होता है, अप्रोच में फ़र्क होता है, या नतीजे तक पहुंचने में फ़र्क होता है। लिहाजा आज के दौर में गुमराह होना, मुल्हिद होना, बेदीन होना, इस्लाम का बागी होना, इस्लाम से बाहर होना, इस्लाम से लाताल्लुक़ होना और ये सब कुछ होने के बावजूद मुसलमान ही रहना, मुसलमान ही कहलाना, बल्कि उल्टा मुसलमानों को गलत कह देना, ये आम है। ये रविश बड़ी आम है। इस रविश में हम देख सकते हैं कि हम आज के दौर में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, किताबी सूरत में, तहरीरात में ऐसे लोगों को देखते हैं जो राह रास्त से हटे हुए हैं, हकीकत से ना आशना है, दीन से दूर जा चुके हैं, बल्कि दीन का तौक़ अपने गले से उतार चुके हैं। इसके बावजूद उनका दावा यही है कि हम मुसलमान हैं और बड़े पक्के मुसलमान हैं, और बाकी सारे लोग इस्लाम से बाहर जा चुके हैं, इस्लाम से बागी हो चुके हैं। और इस सिलसिले में हर दौर में अफराद हुआ करते हैं। हमारे इस पुरफितन दौर में इन्हीं दिनों में जो सबसे करंट इशू चल रहा है वो वसीम रज़वी का है। वसीम रज़वी इंडिया में उनके किसी मजहबी ओहदे के ओहदेदार भी रहे हैं और वहाँ के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, और उन्होंने अपनी कोई तहकीकात भी की हैं, और उन तहकीकात के मुताबिक उनको शायद पता ये चला है कि कुरान करीम में कुछ 26 आयात ऐसी हैं जो आतंकवाद को बड़ा बढ़ावा देती हैं। लिहाजा उनका दावा ये था कि कुरान करीम में से अगर वो 26 आयात निकाल दी जाएं तो आतंकवाद ख़त्म हो सकता है। इसी के लिए इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक दावा भी दायर किया और 26 आयात के बगैर एक कुरान भी तबाह किया। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो दावा पेश किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनने से इसलिए माजरत कर ली, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का मजहबी मामला है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन वसीम रज़वी साहब फिर परेशान हुए और परेशान हो के उन्होंने वो बढ़ा चढ़ा के मीडिया पर बातें करनी शुरू कर दी और अपने आप को मुसलमान कह के और रज़वी कहला के और सैयद कहला के, अली की औलाद भी कहला के, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उम्महातुल मोमिनीन की, सईदा आयशा सिद्दीक़ा की, कुरान करीम की, दीनी तालीमात की और दीनी शख्सियात की इतनी तौहीन की कि शायद उतनी तौहीन किसी और से मुमकिन ना हो। लेकिन कमाल की बात यह कि इसके बावजूद भी उनका कहना यह है कि मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ठीक नहीं है, और ये चूँकि ठीक नहीं है लिहाजा मुसलमानों को चाहिए इनको अपनी किताबों से निकाल दे और इनका इनकार कर दे। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई अगर इनकार कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, आपने तो इतनी बड़ी किताब लिख के, तकरीरें करके, हिंदुओं के मंदिरों में बैठ के और वो तस्बीहें जपी हैं, इनके इनकार करने से क्या होगा। आपने तो अपने लिए रास्ता खुद ही एक ऐसा कठिन चुन लिया है
कि जिसमें खुद आतंकवाद को आपने बढ़ावा दे दिया है। उनका कहना यही है कि जी ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये हदीसों में है, ये बुखारी में है, ये तिरमिज़ी में है, ये मुसलमानों की हदीसों की किताबों में है। वो हदीसें भी सही मान रहे हैं और हदीसों को सही मान के इनकार भी कर रहे हैं और उन इनकार की बुनियाद पर हुजूर पर भी तानो तशनी कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं अगर ये कहूँ कि वो ज़हनी उलझन का शिकार है तो मैं शायद गलत ना कह रहा हूँ। इसलिए कि देखें, तहकीक करने के लिए आपको किसी जगह पाँव रखना पड़ेगा, उसके बाद आपकी तहकीक शुरू होगी। अगर आप कहीं पाँव नहीं रखते और तहकीक शुरू करते हैं तो गोया तहकीक नहीं तशकीक होगी, और जो तशकीक है वो आपको राह रास्त कभी नहीं दिखा सकती। आप वसीम रज़वी इस वक्त एक इस्तिआरा है। इस्तिआरा है वो नौजवान नस्ल या वो तबका जो तहकीक के नाम पर तहकीर करने को अपनी आदत समझता है, इस्लामी तालीमात का इनकार, उसकी तज़हीक, उसकी तरदीद करना अपना शायर समझता है। हकीकत बात यह है कि ये छोटी सी एक मेरी मजलिस जो 20-25 मिनट पर मुश्तमिल है, मैं उन बातों का यकीनन इहाता नहीं कर सकूँगा और अलग से इस मौजू को मैं इख्तियार कर लूँ और इसी पर बोलता चला जाऊँ और उस पर मैं कई किस्तें बना लूँ, मैं इसको भी इतना अहम नहीं समझता। अलबत्ता जुज़वी मसाइल मैं उनको ज़रूर एड्रेस करता हूँ। पहली बात जो समझने के लायक है वो ये कि जो दीन हम तक पहुँचा है ये दो रास्तों से आया है, और इन बातों में मेरा मुखातिब सिर्फ वसीम रज़वी नहीं बल्कि वसीम रज़वी के इस्तिआरे के हामिल वो तमाम नौजवान मर्द औरत, वो तमाम दाना और पढ़े लिखे और वो तमाम अहले फ़िक्र अहबाब हैं जो दीन इस्लाम की हकीकत को समझना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो उलझ गए हैं। वो सारे मेरे मुखातिब हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई भी ऐसा संजीदा और वाकई सवाल आ जाए तो मैं उसका खंदा पेशानी और खुश दिली से जवाब भी दूंगा। लेकिन अगर आप तंज़िया, तनकीद, तानो तशनी और गाली गलोच करेंगे तो कोई बात नहीं, वो आपका काम है। मेरी तरफ से उसका कोई जवाब ये गाली की सूरत में, तानो तशनी की सूरत में नहीं आएगा। पहली बात ये ज़हन में रख लेनी चाहिए कि जब हम किसी दीन के हामिल बनते हैं या किसी दीन का दावा करते हैं तो अगर मेरे ज़ुबान से 2-4 मरतबा वसीम रज़वी साहब का नाम निकल जाए तो इससे अगर वो मुखातिब भी हों तो न समझें कि मैं उनकी शख्सियत को हिट कर रहा हूँ। मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा, मेरी नज़र में वसीम रज़वी एक इस्तिआरा है उन अहले इल्म का जो इल्म की बेतरतीबी की वजह से ज़हनी उलझन के शिकार हो चुके हैं। इसलिए अगर वसीम रज़वी नाम निकल भी जाए तो उमूमी मुराद ली जाए, शख्स न लिया जाए। तो इसलिए जितने वसीम रज़वी फ़िक्र के हामिल अफराद हैं वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो अफ्रीका में बैठे हुए हैं, उनको ये बात पहले से बावर कर लेनी चाहिए कि कोई भी दीन हो, जितने भी दीन गुजरे हैं या जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं वो हमें 2 तरीक़ों से पहुँचे हैं, और इस दीन इस्लाम भी 2 तरीक़ों से पहुँचा। एक तरीक़ा है जो हमें अपने असलाफ से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने असातिज़ा से पहुँचा है। हमने उनसे वो अमल लिया, वो फ़िक्र ली और वो सोच ली जो हमारे हाथ में आ गई। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कुछ चीज़ें लिख कर, तरतीब दे के, मुरतब करके, मुदव्विन करके हमारे हवाले कर दी। ये 2 चीज़ें अलग अलग हमारे पास आई हैं। अब असल चीज़ क्या है, अमल या असल चीज़ किताब है? हकीकत बात यह है असल चीज़ अमल है। अगर अमल है तो अमल को फ़ौक़ियत है और किताब अमल के बाद आएगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने, जब हम देखते हैं जब भी कोई नबी भेजा और किसी भी खित्ते में भेजा और किसी भी मज़हब में भेजा, हत्ता कि मेरा नज़रिया तो ये है कि हिंदू भी पुराने ज़मानों का एक मज़हब है जो बिगड़ा हुआ है,
और उस मजहब में ब्राह्मण उसी तरह तकद्दुस इख्तियार कर चुके हैं जिस तरह मुसलमानों में सैयद इख्तियार कर चुके हैं, या जिस तरह यहूदियों में उनके अपने जो हैसियत यहूदी हैं जो अपने आप को बड़ा आला समझते हैं और वो समझते हैं कि हम असली यहूदी हैं, वो समझ लीजिए। लेकिन हकीकत बात यह है कि हमें अफराद से अमल मिला। अगर ब्राह्मण बने हैं तो उसकी भी वजह है, कोई ना कोई अवतार थे या कोई ना कोई ऋषि थे या कोई ना कोई मुनि थे जिनकी वजह से उनको ये मकाम मर्तबा मिल गया और उनको वो फिक्र और वो सोच मिल गई जिसके वो आज हामिल है। आज उनको गीता की सूरत में या ऋग्वेद की सूरत में जो ये तस्वुर मिला है कि वो कृष्णा या वो खुदा ये वो एक ही है और वो हर जगह पर एक ही है और उसी को वो पूजा कर रहे हैं और वो रूप बदलता रहता है। ये तस्वुर उन्हें किताब में से बाद में मिला, अपने बड़ों असलाफ से पहले मिला है। इसी तरह इस्लामी तालीमात में हमें अमल पहले मिला और किताब बाद में मिली है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, आपने मक्की जिंदगी में तकरीबन अगर कहा जाए 12 साल या तकरीबन 8-9 साल ऐसे हैं जो बगैर किसी किताब के लोगों को दावत व तबलीग दी जा रही है। ये किताब किताबी सूरत में मदीना में जाकर मुकम्मल होती है और वो भी आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर, आखिरी हज के मौके पर जब कहा कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। और ये वो वक्त है दीन मुकम्मल हो गया। किताबी सूरत में कुरान अभी भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप किताबी तहकीकात पर बुनियाद रखेंगे तो यकीनन मसला पैदा होगा कि साहब किताब तो है नहीं, तहकीक कहाँ से हो रही है। लेकिन आपको 63 साल वो नबवी ज़िंदगी में मोहम्मद करीम के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप हर सहाबी को अमल मिलता हुआ नज़र आएगा। सहाबा को अमल मिला, उनके जितने भी मिलने वाले, उनके घर वाले, पूरे खानवादे को एक अमल मिला है। और अमल मिल जाने के बाद जब सबके पास एक अमल है, उसके बाद एक किताब वजूद में आ जाती है। उस किताब को मुरत्तब व मुदव्विन कर दिया जाता है। और ये किताब ऐसा नहीं है कि किसी ने उठ के लिखी और दूसरों के ऊपर मुसल्लत कर दी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, हुजूर की जिंदगी में हजारों सहाबा किराम जो इसके हाफिज भी थे और उन्होंने इसको बाकायदा हिफज किया है। जंग यमामा में कई 100 सहाबा जो हाफिज कुरान थे उनको शहीद कर दिया गया। और ये हर साल रमज़ान में कुरान के सुनने और सुनाने का अमल हुजूर की ज़िंदगी में जारी और सारी था। खुद हुजूर का अमल है, हर साल रमज़ान में जिब्राइल को जितना कुरान नाज़िल हुआ सुनते हैं और सुनाते हैं, और आखिरी रमज़ान में एक रमज़ान में 2 मरतबा ये कुरान सुना और सुनाया गया। तो इसका मतलब ये कि किताबी सूरत में कुरान होने से पहले या अमली सूरत में सहाबा के दिलों में और उनके सीनों में ये महफूज था। अब सहाबा किराम के सीनों में जो चीज़ महफूज है वहाँ तो बदली नहीं जा सकती। किताब में तो तब्दीली आ सकती है, याददाश्त में कैसे तब्दीली आएगी। आज पूरी दुनिया में कोई एक हाफिज ऐसा आप लाकर दिखा दीजिए जो कुरान करीम में ऐसी कोई चीज़ पढ़ ले जो कुरान में ना हो और कोई दूसरा हाफिज उसको रोके नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कुरान करीम एक कामिल और मुकम्मल किताब है और थी और रहेगी। उसकी वजह किताब नहीं है। शायद आप ये समझें कि किताब की वजह से ये महफूज व ममनून है, ये किताब की वजह से ये महफूज व मासूम है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में किताब महफूज है इसलिए महफूज है ना, ऐसी बात नहीं है। ये किसी कातिब ने बड़ा अच्छा लिख दिया है इस वजह से महफूज है, ऐसा नहीं है। ये किसी पत्थर पर लिख कर रख लिया गया जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। कुरान करीम इसका किसी किताब से लेना देना नहीं है, इसका तो इंसानी दिलों से लेना देना है। सुहुफ मुकर्रमा, ये तो सुहुफ मुताहरा, ये तो मुताहर मसहफ है जो लौह महफूज से इंसानों के दिलों में उतरता है। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया नुज़्ज़िला अला क़ल्बि मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, ये तो मोहम्मद के दिल पर नाजिल किया और हक है।
इसलिए पहली बात, ये जितने वसीम रज़वी दुनिया में हैं उनको ये यकीन कर लेना चाहिए कि किताब किसी मसहफ या किसी किताब का नाम नहीं है। ये किताब को लिख कर नहीं कहा गया कि ये महफूज है, बल्कि ये याद करवाया गया है। सहाबा किराम ने याद किया, ताबईन ने याद किया, तबा ताबईन ने याद किया। और अगर वसीम रज़वी साहिबान, अगर आपको ये मसला समझ में ना आए तो आज भी अफ्रीका के दूर दराज ममालिक में चले जाइए जहाँ मसहफ नहीं है, जहाँ पेपर नहीं है। आज भी वहाँ पे बच्चों को लकड़ी की तख्ती पर ज़बानी एक आयत लिखवाई जाती हैं और वो ज़बानी याद कर लेता है, उस्ताद को सुना देता है और बाद में फट्टी को धो दिया जाता है। फिर अगली आयत लिखवा दी जाती है और फिर उसको याद करवा के सुन के धो दिया जाता है। नतीजा ये निकलता है कुछ वक़्त के बाद वो बच्चा बेहतरीन हाफिज और कारी तो होता है, मगर लिखा हुआ कहीं कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये तो लिखने की मैंने मिसाल दे दी। आज भी कहीं किसी मदरसे में चले जाइए, आपको नबीना हाफिज बेशुमार मिल जाएंगे जो देख नहीं सकते लेकिन कुरान करीम बेहतरीन पढ़ते हैं। वसीम रज़वी साहब मेरे अपने एक उस्ताद नाबीना हाफिज सुल्तान साहब थे, और मैंने बचपन में जब उनके पास हिफ़्ज़ किया तो मैंने देखा उनको कि इशा के बाद वो सूरत फातिहा से शुरू करते थे और फजर की नमाज अजान तक वो पूरा कुरान मिनल जिन्नति वन्नास तक पढ़ लेते थे। और ये रिवायत तो शुरू से चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि अब रिवायत बनाई गई है। ऐसा भी नहीं है कोई लखनऊ में, गुजरात में, बम्बई में, लाहौर में, न्यूयॉर्क में ये रस्म बनाई गई हो। ये रस्म शुरू से चली आ रही है। शुरू से आइम्मा और लोग इसको ज़बानी याद करते आए हैं। ये मसहफ न भी हो फिर भी ज़बानी याद होता है, अगर हो फिर भी ज़बानी याद होता है। इसलिए ये याद रख लेना चाहिए कि ये कुरान मसहफ से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये कुरान दिलों से ताल्लुक़ रखता है और शुरू से चला आ रहा है। और वसीम रज़वी साहब और साहिबान, जितना आपको शुबा पैदा होता है कि फ़लाँ जगह एक नुस्खा मिल गया उसमें अल्फाज और तरह थे, फ़लाँ जगह नुस्खा मिला उसमें अल्फाज और तरह थे, या फ़लाँ जगह नुस्खा मिला उसमें अल्फाज ज़्यादा थे या कम थे। और पिछले दिनों एक शिया आलिम थे, वो भी ऐलान कर रहे थे कि इमामों का तस्दीक शुदा हमें 4 मसहफ मिल चुके हैं और हमने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से उसकी सर्टिफिकेशन भी ले ली है कि ये पेपर आइम्मा के दौर का है। तो मेरे मोहतरम, अगर आइम्मा के दौर की बजाय हुजूर के दौर का भी मिल जाए तो किसी मसहफ के मिल जाने से ऐसा नहीं होगा कि ये जो मसहफ इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं इसमें तब्दीली आ जाए। ये शुरू से रहा है और अब भी है। दरस निज़ामी में अब भी जहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं, दीनी तालीम मदारिस में अब भी जब ली जाती है, दी जाती है और पढ़ी पढ़ाई जाती है, वहाँ यही तरीका होता है कि कुरान करीम के बैनुल अल्फाज या कुरान करीम के बैनुस सुतूर में 1-2 लफ्ज़ों का इजाफा करके उसका मफहूम बताया जाता है और उसकी मुराद मुतय्यन की जाती है। ज़मीर है, उसका मर्जा मुतय्यन किया जाता है। इसमें इशारा है, उसका मुशारुन इलैह वाज़े कर दिया जाता है। अगर दूर इसमें इशारा किसी तरफ है, उसकी मुराद को वाज़े कर दिया जाता है। ये आज भी पढ़ने पढ़ाने का मामूल है। और बल्कि दरस निज़ामी में ख़ास तौर पर ये जो 6-7वें साल में जो लोग पढ़ने वाले हैं, अभी भी किसी भी मदरसे में चले जाइए, वहाँ जलालैन पढ़ी पढ़ाई जाती है। और जलालैन तफसीर ऐसी है जिसमें जितने कुरान के अल्फाज हैं उतने ही उसके मफहूम के अल्फाज हैं। और हकीकत बात यह है कि अगर उसके ऊपर सब पर ज़बर ज़ेर डाल दी जाए तो आम आदमी फ़र्क नहीं कर सकेगा कि कुरान क्या है और वो गैर कुरान क्या है। और ये तरीका शुरू से चला आ रहा है। सहाबा किराम ने हुजूर से जब वो लिखा और उसकी मुराद को पढ़ा तो बाज़ औक़ात मुराद को लिख भी लिया। ऐसे मसाहिब यकीनन मिलेंगे। मुस्तशरिकीन को यही अलमिया और परेशानी है कि फ़लाँ जगह मसहफ मिला उसके अल्फाज और तरह थे, फ़लाँ जगह मिला तो उसमें अल्फाज यूँ थे और वो थे। बल्कि और आसान कर दूँ, जितने वसीम रज़वी साहब इस वक्त मेरे मुखातिब हैं उनको ये भी पता हो जाए कि इस वक्त पहले तो हमारे कुर्रा के यहाँ क़िराअत सबा और आशरा बाकायदा मुतवातिर तरीके से पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं और मैंने ख़ुद अपने उस्तादों से पढ़ी पढ़ाई। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले तो बाकायदा मसहफ नहीं लिखे जाते थे दूसरी क़िराअत में। अभी मिस्र के किसी इदारे ने अलग अलग मसाहिफ लिख दिए हैं
मसलन इमाम कालून की किरात है, इमाम वर्श की किरात है, इब्न कसीर मक्की की और बज़ी और कुम्बुल की किरात, अलग अलग किरात में वो लिखा जाता है। उर्दन के हमारे एक उस्ताद हैं कारी मोहम्मद अमुरा हैं, उन्होंने अलग अलग किरात में छोटे छोटे वो मतलब रिसाले लिखे हैं, तो छोटे छोटे रिसाले हैं। इसी तरह हमारे यहाँ कारी इज़हार अहमद थानवी रहमतुल्लाह लाहौर में थे, उन्होंने किरात पर रिसाले लिखे हैं। इसी तरह हमारे उस्ताद मुकर्रम मौलाना मोहम्मद नाफे रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द रहीम बख्श, उन्होंने अलग अलग किरात में रिसाले लिखे और उन्हीं पर एक बाकायदा मसहफ जब अलग अलग लिखे तो बरतानिया और अमेरिका के मुस्तशरिकीन बाकायदा मदारी लगाकर बता रहे हैं कि ये देखो कुरान बदला हुआ है। तुम कहते कुरान नहीं बदला, ये बदला हुआ है कुरान। ये कुरान बदला हुआ नहीं, ये तो कुरान करीम के नुज़ूल के मुख्तलिफ तुरुक थे और जिनको अलग अलग करके उसके मतलब पढ़ने पढ़ाने में इस्तेमाल होते थे। उसकी मुरादों को मुतय्यन किया जाता था। बाज़ों का दरमियान में कोई वाक़या और किस्सा बयान कर दिया जाता था और तालिब इल्म बाकायदा नोट की सूरत में उसे दर्ज कर लेते थे। तो वसीम रज़वी साहिबान, कुरान अपनी जगह पर मुसल्लमा है, पढ़ने के लिए उसके मफ़हूम बताए जाते हैं। अभी भी बाजार में बाज़ ऐसे कुरान आ गए हैं और जिनके दरमियान में लाइनें लगा दी गई हैं, जिसके साइडों पे हाशिया छोड़ दिया गया है ताकि पढ़ने और पढ़ाने के दौरान वहाँ पे अपनी मुराद और मंशा और सवाल और जवाब वहाँ पे उस पर लिखे जा सके। तो कुरान करीम अपनी जगह पर मुसल्लम है। दूसरी बात जो वसीम रज़वी साहिबान आपको परेशान कर रही है वो ये कि कुरान करीम में ऐसी बातें लिखी हैं कि इसमें आतंकवाद को बढ़ावा और चढ़ावा दिया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। और कुरान में ये कहा जाता है कि जो काफिर तुम्हें कत्ल करें फ़क़्तुलूहुम, तुम उनको कत्ल कर दो, अगर कोई ये करे तो उसके साथ वो कर दो। लेकिन मुहतरम साहिबान, एक चीज समझ लीजिए, दुनिया में जब भी कोई मजहब आया वो एक पॉलिटिकल सिस्टम लेके आया है। हिंदू जब आए तो एक पॉलिटिकल सिस्टम लेके आए और उस पॉलिटिकल सिस्टम को बाकायदा यानी अर्थशास्त्र की सूरत में हिंदुओं के यहाँ आज भी वो किताब सियासियात की बड़ी अहम किताब समझी जाती है। अर्थशास्त्र का उर्दू में भी तर्जुमा है, इंग्लिश में भी हो चुका है, हिंदी में भी मिलती है, उसको पढ़कर देख लीजिए। हुकूमत करने के क्या उसूल ज़वाबित है, अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र असल में बाकायदा वेद की हुकूमत कायम करने का एक तरीक़ाकार है। यहूदियों के यहाँ तौरात के बाद बाकायदा तालिमूद वो सिस्टम है जो दुनिया में दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कायम करने का एक निज़ाम है। इसी तरह और भी जितने लोग हैं उन्होंने ये सारा काम किया है। कुरान करीम जब आया तो बाकायदा मुसलमानों के लिए तर्ज हुक्मरानी लेकर आया है। वो तर्ज हुक्मरानी है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। हर सिस्टम से बगावत करने वाला, हर सिस्टम वाले उसको वाजिबुल कत्ल ही करार देते हैं। क्या आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन की बगावत करके और उसका ऐलान करके कि मैं इसके मुखालिफ हूं, हिंदुस्तान वाले क्या आपको हिंदुस्तान में रहने देंगे? आज ये मजहब की हुकूमतें नहीं, ये सरमायादारियत की बुनियाद पर हुकूमतें हैं। जो सरमायादारियत की बुनियाद पर हुकूमतें हैं और आप अपने मजहब को, मजाहिब को पसे-पुश डालकर जिस इंसानियत का डंडोरा पीटने की तरफ चल पड़े हैं और आपने इंसानियत को आगे रख के मजहब को पसे-पुश डाल दिया है, इसी वजह से आपके यहाँ ये मसाइल ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। आप वो सियासी मसाइल को आपने सियासत में डाल दिया और मजहब को कंगला करके खड़ा कर दिया है। आज आपको हिंदू मजहब वो एक मजहब की सूरत में नजर आता है। आप उसी ऐनक से इस्लाम को मजहब के तौर पर देखना चाहते हैं, आप उसी ऐनक से यहूदियत को मजहब के तौर पर देखना चाहते हैं। देखें, जितने भी मज़ाहिब थे, हर मजहब का मुद्दा और मंशा ये था कि इस मजहब को हमने हुकूमत के लिए कायम करना, हुकूमत कायम की जाएगी इस मजहब की बुनियाद पर, और कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर वो मजहबी किताब है। हिंदुओं के पास जो वेद है आज भी, उनके अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, ये तो बुनियादी तौर पर उनकी हुकूमत का एक कॉन्स्टिट्यूशन था। इसी तरह यहूदियों के यहाँ जो पांचों वेदें हैं, पैदाइश, गिनती, अखबार और ये सारे जितने उनके पांचों हैं, वो बाकायदा उनके कॉन्स्टिट्यूशन था। इसी तरह मुसलमानों के यहाँ जो कुरान है, बुनियादी तौर पर उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और आप भी समझते हैं दुनिया में सियासत में कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत फाइनल और अहम हुआ करती है।
कुरान करीम में कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसी चीज़ें अगर लिखी गई है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये एक सियासी निज़ाम दिया जा रहा है। आप सियासत को और मजहब को अगर अलग अलग करके बात करना चाह रहे हैं तो वसीम रजवी साहिबान आप उलझे हुए हैं। मजहब जो भी है वो दुनिया में अपनी हाकिमियत कायम करने के लिए आया है। अपने ज़माने में जब हिंदू मत था तो वो हाकिमियत कायम करने के लिए आया था और कई सौ साल तक दुनिया में हिंदू हाकिमियत रही है। और उस वक़्त हिंदू मजहब ने दुनिया को नेमतें दी हैं। और ये वो ज़माना है कि जब आपके हिंदू मज़हब ने दुनिया पर एहसानात किए तो सुकरात जैसा आदमी और बुकरात जैसा आदमी तालीम हासिल करने के लिए हिंदुस्तान का सफ़र करके आया। और इसी तरह ये जो अरस्तु का शागिर्द था सिकंदर रूमी, ये वक़ार हिंदुस्तान में तालीम लेने के लिए आया। और एक वक्त था हिंदू मजहब के दुनिया पर और दुनिया मुस्लिम इंसान पर यानी इंसानों के दुनिया की जिंदगी पर बड़े एहसानात किए हैं। अगर आप उसको भूल गए हैं तो हम नहीं भूले, एहसानात थे हिंदू मजहब के। लेकिन फिर हिंदू मजहब को बदल दिया गया, मफाद परस्ती आ गई, ब्राह्मण अपने मफादात में लग गए, लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, दीन को बदल दिया, वेदों को बदल दिया। उसकी जगह अल्लाह ताला ने फिर किसी और को चुना। फिर एक वक्त आया कि यहूदियत ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया पर बड़े एहसानात किए और उनके एहसानात को भुलाया नहीं जा सकता। फिर एक वक्त तक उन्होंने दुनिया पर एहसान किया है। फिर वक्त आया कि इस्लाम आया, इस्लाम ने एहसानात किए और इस एहसानात इतने किए कि आज उन एहसानात को भुलाया नहीं जा सकता। आप अपने हिंदुस्तान की 1000 साल तारीख देखिए। यहाँ हिंदुस्तान में शहाबुद्दीन गौरी भी आए, सलाहुद्दीन अयूबी भी आए और बलबन भी आए और मुग़ल भी आए। इन मुग़लों ने क्या तेग रख के किसी एक हिंदू को मुसलमान किया? जितना आज आपके हिंदुस्तान में जबरो तशद्दुद नज़र आ रहा है, क्या पहले भी कभी जबरो तशद्दुद हुआ? आप नहीं दिखा सकते। अगर आप किसी तासुब की वजह से या अपने इल्म के उलझाव की वजह से आप देखना बंद कर चुके हैं तो वसीम रजवी साहिबान आंखें खोल लीजिए। दूसरे नंबर पर आपको ये भी शिकवा है कि हज़रत मोहम्मद की बेटी को उसका हक नहीं दिया गया और अली को उसकी इमामत नहीं दी गई, लिहाजा हम अली को उसकी इमामत देते हैं। तो मेरे मुहतरम, आपने अली को इमामत दे के कौन सा एहसान कर लिया? या आज आपने अली की बीवी फातिमा को उसका क्या हक दिला दिया है? ये सवाए इसके कि आप गाली गलौज करके लड़ाई झगड़े पैदा करें और कुछ भी नहीं आप कर सकते। और मैं अपने मुहतरम अहले तशय्युअ हज़रात से भी इल्तिमास करूँगा कि आप ज़रा आंखें खोल लीजिए। आपने ये तकरीबन 200-300 साल से रवाफिज को अपने यहाँ अपने लिबादे में छुपा हुआ महसूस नहीं किया। अहले तशय्युअ एक इल्मी तहरीक थी, अहले सुन्नत वल जमात एक अमली तहरीक है। ये अमली और इल्मी तहरीकें दोनों साथ साथ चलती रही हैं। 1100-1200 साल तक आप मुताला और मुशाहिदा करके देख लीजिए, बड़े बड़े अहले इल्म पैदा हुए हैं, एक ही जगह पर पैदा होते थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, एक यहाँ अमल को मुकद्दम समझा जाता था और नतीजा निकाला जाता था, एक यहाँ फ़िक्र और इल्म को सामने रखा जाता था। लेकिन फिर ये रवाफिज ने तशय्युअ का लिबादा ओढ़कर सामने आ गए हैं। और रवाफिज तो पहले दिन से रवाफिज है। ये रवाफिज तो वही तबका है जो पहले नंबर पर अली के मुखालिफ इसलिए हो गया कि अली ने ये हकम क्यों मान लिए। उनको मसला ये था कि हकम क्यों मान लिया इन्होंने, और इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हकम तो अल्लाह ही होना चाहिए, अल्लाह के अलावा तो कोई होना नहीं चाहिए। यहीं से रवाफिज के 2 तबके हुए। एक ने अली को खुदा समझना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अली तो खुद खुदा है, वो जो भी कहेगा वही हक है, लिहाजा जो उन्होंने कहा वो ठीक कहा। और एक तबका उन्हीं में खड़ा हो गया, उन्होंने कहा नहीं, अली खुदा की खुदाई की वजह से उसके हक का इनकार करने वाला है, लिहाजा ये भी माअज़ल्लाह वाजिबुल कत्ल हो गया।
और ये रवाफिज हर दौर में अपना रूप बदलते रहे हैं, अपने मसनूई अफकार के ऊपर शीयत का लिबादा ओढ़कर शीयत को बदनाम करते रहे हैं। और बदकिस्मती से हम भी वो शिया और सुन्नी के झगड़े में पड़े रहे। हालांकि शिया और सुन्नी का झगड़ा कभी भी ऐसा पेचीदा नहीं रहा जितना इस दौर में, बल्कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में हुआ है। और बर्रे सगीर पाक व हिंद से जो तसव्वुरात निकले हैं, उन्होंने जो रिफ्ज है उसका नाम शीयत बनाया है। 1400 साल से कहीं भी ऐसा कोई शीयत में तहरीक नहीं मिलती जो ये कहती हो कि जी ये कुरान वो कुरान नहीं है। उसके मफहूम में फ़र्क होगा, उसके इतलाक में फ़र्क होगा, और मुफस्सिरीन उसमें करते रहे हैं। अहले तशय्यो के भी यहाँ बाज़ चीज़ों में फ़र्क है और होगा भी, लेकिन कुरान के उसके मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने का इनकार वो कभी किसी ने नहीं किया। बल्कि मेरे इल्म के मुताबिक जो आयतुल्लाह खामनाई है, उन्होंने मुझे बताया, किसी जिम्मेदार आदमी ने पता नहीं कितने अरब रुपया या अरब वो अपने मुल्क की करेंसी वो दी है, और उन्होंने अपने उलमा को कहा कि इतने अरसे में मुझे इतने हाफिज चाहिए। और यही वजह है कि मिस्र के कुर्रा बेहतरीन अंदाज में जाकर तजवीद और क़िरात वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप यानी किसी दूसरे के लिबादे में छुप कर वो चीज़ें ना कीजिए जो करने की मुनासिब नहीं है। अहले तशय्यो हमेशा एक इल्मी तहरीक रही है, और इल्मी तहरीक की वजह से काबिल कदर भी रही है। रवाफिज पहले दिन से रवाफिज रहे हैं, और रवाफिज पहले दिन से बूज़ सहाबियत में यानी उलझे रहे हैं। इसी तरह और छोटे छोटे जुज़वी मसाइल को ले आना, ओ जी फलां का हक नहीं दिया इमामत का, और मन कुन तो मौलाहू कहा था तो माना क्यों नहीं, और किसी ने ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया, और ये कि बीबी फातिमा के ऊपर दरवाज़ा गिरा दिया और दरवाजे को आग लगा दी। मुझे हैरत होती ये बातें सुनकर। अली जिसको आप एक तरफ शेर खुदा कहें, जिसको आप एक तरफ फातिह खैबर कहें, और जब आप कहें लगाता था नारा तो खैबर को तोड़ देता था, एक तरफ आप ये कहें, और दूसरी तरफ माज़अल्लाह जो आप रूप पेश कर रहे हैं, मैं यानी खाकम बदहन में ऐसी मुनासिब बात नहीं समझता, चूँकि मेरे भी वालिद हैं, लेकिन समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। बेशुमार वसीम रज़वी साहिबान वो इसमें मुब्तला हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि जी अली तो घर में छुप के बैठ गए थे और फातिमा को कहा कि जाके फिदक का अपना हिस्सा लेकर आ जाओ। यानी माअज़ल्लाह वो इतना जरी और इतना हक परस्त और इतना बहादुर कि कुफर का मुंह मोड़ कर रख दे, और दूसरी तरफ आप जो रूप पेश कर रहे हैं वो इतना माअज़ल्लाह बुज़दिल और इतना कमज़र्फ कि अपना हक जो बनता है वो जाकर लेने की बजाय फातिमा को भेज रहा है। और फिर माअज़ल्लाह इतना बुज़दिल कि फातिमा के साथ ज़्यादती हो गई और उसके ऊपर दरवाज़ा गिरा दिया किसी ने, और इसने उफ तक नहीं की, ये बोला तक नहीं, इतना डरा हुआ था कि छुप के घर में बैठ गया, किसी को पता नहीं चला। मेरे मुहतरम, ये तारीख की वो स्टोरियां हैं जो मुअर्रिखीन ने घड़ी हैं, जो रवाफिज ने किताबों में घुसेड़ी हैं, और जिसका हकीकत से कोई दूर का ताल्लुक नहीं बनता है। भला ये कैसे हो सकता है? उसूल काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है, हमारे अहले सुन्नत के यहाँ ये रिवायत मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याकूब कुलैनी ने भी ये कहा, और इमाम बुखारी और दूसरे लोगों ने भी हदीस नकल की, फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहनु माशरुल अंबिया, हम तो भाई अंबिया का गिरोह है, ला नूरिसु दिरहम वला दीनारा, दिरहम और दीनार तो हमारी विरासत हुआ नहीं करती, वलाकिन वरिसुल इल्म, हमारे यहाँ तो इल्म की विरासत हुआ करती है। मेरे मुहतरम, आपने तारीख की गंदगी से जो कुछ गंदी चीज़ें उठाकर एक किताब बना ली, ये आपने पहली बार नहीं बनाई। इससे पहले एक सिख था, वो जयपाल, उसने रंगीला रसूल लिख ली थी। इससे पहले हिंदुस्तान में वो सैटनिक वर्सेस के नाम से किसी ने लिख दी थी। और उसके अलावा वो जो फ्रांस में, वो जो स्वीडन में है या कहाँ पे है, और जिसने कुछ कार्टून बनाए वो इसी बुनियाद पर उसने बना लिए। मेरे मुहतरम, ये तारीख बहुत सारी चीज़ों में तारीख होती है, लेकिन याद रख लें, अगर आपका दीन किसी किताब के ज़रिए से आपको मुंतकिल मिला है तो आपका हक बनता है कि उस किताब की ऑथेंटिसिटी को चेक करें।
लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे मेरा दीन मेरे असातिज़ा से मिला है। किताबें तो उसकी तौसीक कर रही हैं, और जो उसकी तौसीक कर रही है वो मेरे लिए काबिल कबूल है, जो तौसीक नहीं कर रही मेरे लिए वो काबिल रद्द है। मैं हर किताब को उसको फाइनल नहीं किताब समझता, मैं उसको गलती से मुबर्रा नहीं समझता। इंसान लिखने वाले हैं और इंसानों की अप्रोच में फ़र्क हो सकता है, बयान करने में गलतफहमी हो सकती है, वजाहत करने में कमी कोताही हो सकती है, लेकिन जो अमल मुझे मेरे असातिज़ा और मेरे उस बड़ों ने जो पूरा अमल दिया और प्रैक्टिकल लाइफ मुझे दी है, उस लिहाज से मैं अगर देखता हूँ तो मुझे कहीं खलल नज़र नहीं आता, खला नज़र नहीं आता, मुझे कहीं नक्स नज़र नहीं आता। तो इसलिए मेरे मोहतरम वसीम रज़वी, आप जिस गलत फहमी में पड़ गए हैं, हकीकत बात यह है कि मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है। मैं आपकी किसी बात को बुरा इसलिए नहीं कहता हूं कि आपने तहकीक की और आपने तानो तशनी क्यों की, लेकिन याद रखें, कोशिश करनी चाहिए अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो किसी समझदार आदमी से उसे पूछ लिया जाए। मुसल्लमात का इनकार, उससे मुसल्लमात नहीं बदल सकते। अगर आप ये कहें आसमान ऊपर नहीं नीचे है, तो अगर आप ये कहें आसमान नीचे या ऊपर नहीं, तो क्या आपके कहने से आसमान नीचे आ जाएगा? अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि जनाब इस वक्त जो मेरे सामने बल्ब है इससे रोशनी वो सब्ज नहीं स्याह रंग की आ रही है, तो आपके ये कह देने से रोशनी स्याह नहीं हो जाएगी। मेरे मोहतरम, अगर सूरज को देखकर आप उसके ऊपर थूकना शुरू कर दें क्योंकि उसकी धूप आपको जला रही है, तो यकीन जाने कि सूरज की धूप वो अब उसी तरह रहेगी, उसकी तमाशत बदल नहीं जाएगी। इसलिए हक अपनी जगह पर रहता है, सदाकत अपनी जगह पर रहती है, मुसल्लमात अपनी जगह पर रहते हैं। गलत फहमियाँ इंसानों में होती हैं और इंसानों को चाहिए उन गलत फहमियों को दूर कर लिया जाए। कुरान करीम का नाम जब लिया जाता है, याद रख लें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक, ये मोहम्मद साहब का कलाम नहीं है। अगर आपको ये शुबा है तो ये गलत फहमी, ये मोहम्मद साहब का कलाम नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल दे देता हूं, आप पूरी दुनिया में किसी इंसान के बनाए हुए कलाम का मुझे हाफिज दिखा दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। आप कोई ऐसा शायर ले आइए जिसने खुद दीवान लिखा हो, खुद मसनवी लिखी हो, उसको कह दीजिए कि वो मसनवी बिल इस्तिआब मुझे सुना दे। अब गालिब को कब्र में से उठा के ले आइए, इकबाल को कब्र में से उठा के ले आइए, अब जिसको मर्जी ले आइए, जिसने जो किताब लिखी हो उसको कह दीजिए कि आप अपनी किताब को उसी तरह सुना दीजिए। आपको दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो अपनी किताब के लिखे हुए को आपके सामने सुना दे। कुरान करीम वाहिद ऐसी किताब है, इसको मोहम्मद करीम तो चले गए या मोहम्मद साहब आपके बकौल तो चले गए, लेकिन उनके बाद उनके मानने वाले आज भी ऐसे हैं कि आप किसी को कहिए कोई ऐसा हाफिज होगा, उसको कोई अलिफ लाम मीम से शुरू करे, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करे, मिनल जिन्नति वन नास तक ऐसे सुनाएगा कि एक लफ्ज कभी आगा पीछा नहीं होगा। और इसमें जितनी आयात हैं उन सब का अपना एक पस मंजर है, अपना एक मुद्दा है, अपना एक मकसद है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है और मुख्तलिफ उसके डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए इसमें रहनुमाई की गई है। आपको किसी एक आयत या 2 या 10 12 आयतों से लगा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, भाई आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा, ये तो अपने सिस्टम को कायम रखने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये भी याद रखें, आपको ये भी लगा कि तालिबानी इस्लाम कोई नया इस्लाम आ गया है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम कोई नया इस्लाम है, पाकिस्तानी मुसलमानों का कोई नया इस्लाम है, बरतानिया के मुसलमानों का कोई नया इस्लाम है। ये याद रख लें, तारीख उठाकर देख लें, मुसलमान जब दुनिया में गालिब रहे हैं तो ये कुरान उनका कॉन्स्टिट्यूशन रहा है और ये उनके लिए अमली जिंदगी का एक नमूना रहा है और लोग उसके मुताबिक अमल करते रहे। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि जब सुल्तान टीपू को शहीद किया 1757-58 में, उस वक़्त से हिंदुस्तान बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमान वो यतीम हो गए, वो बेआसरा हो गए, उनका बड़ा कोई नहीं रह गया। उलमा ने जितनी कोशिशें की वो कोशिश कारगर ना हो सकी। आप तारीख उठाकर देखिए, हिंदुस्तान में एक एक दिन में 400 उलमा को क्या फांसी नहीं दी गई? आप क्या भूल गए इस सारी चीजों को?
क्या हिंदुस्तान भूल गया? क्या आपको माल्टा की तारीख याद नहीं? काला पानी की तारीख याद नहीं? बड़े बड़े जो वतन की मुहाफिजत के लिए निकलने वाले हिंदू थे, उनको फांसी नहीं दी गई? हिंदुओं को फांसी दी गई, मुसलमानों को फांसियां दी गई वतन की हिफाजत के लिए। लेकिन फिर वो वक्त आया कि हम बिखर गए, और बिखरे भी ऐसे कि हम टोटे टोटे हो गए। जो बर्रे सगीर एक मुसलमानों की ममलकत थी, 1000 साल तक टुकड़े टुकड़े होकर 7-8 हिस्सों में बट गए। और जब ये मुख्तलिफ हिस्से हो गए, और उन मुख्तलिफ हिस्सों में हम तो इस्लाम से नाआशना हो गए, इस्लाम से बेआसरा हो गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे हिंदुस्तान में दारुल देवबंद को, या अल्लाह जज़ाए खैर दे बरेली को, या सहारनपुर को, या इसी तरह जामे मिल्लिया दिल्ली को, या नुदवतुल उलमा को, या और बहुत सारे दीनी मदारिस को, जिन्होंने दोबारा लोगों में अमली ज़िंदगी का रिवाइवल पैदा किया है। यह अमली ज़िंदगी के रिवाइवल था, और वह अमली ज़िंदगी का रिवाइवल जैसे हिंदू का हक बनता है कि वह हिंदू मजहब की बुनियाद पर हुकूमत कायम करे, मुसलमान का हक बनता है कि इस्लाम के नाम पर वो हुकूमत कायम करे। अफगानिस्तान में अगर इस्लाम के नाम पर हुकूमत कायम कर ली गई है तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज दुनिया के कोई उलमा ऐसे नहीं है जो अफगानिस्तान के तालिबानी इस्लाम से परेशान हो, इसलिए कि उनको नजर आ रहा है वो इस्लाम को अमली जिंदगी में ला रहे हैं। और इस्लाम हकीकत बात यह है कि जिस तरह पहले दिन से आया, आज भी उसी तरह ही अपनी आबोताब से नजर आएगा दोबारा। और ये मुसलमान ही है जो अपने वतन की आज़ादी के लिए 20-22 साल तक 50 मुल्कों के साथ लड़ते रहे हैं। आज अगर उनको आज़ादी मिली है, अपना वो नज़रिया कायम करने लगे हैं, अपनी हुकूमत कायम करने लगे हैं, तो आपको तालिबानी आतंकवाद नजर आने लग गए हैं। मेरे मोहतरम, ये आतंकवाद नहीं, ये अपने नजरिए के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं। आप तो ऐसे ही आतंकवाद का उन पर इल्जाम लगा रहे हैं जैसे कल को आप जैसे जज्बाती आदमी, बल्कि हो सकता है कई ऐसे जज्बाती हों जो पाकिस्तान को आतंकवाद कहते होंगे, कई ऐसे जज्बाती होंगे जो बांग्लादेश को आतंकवाद कह देते होंगे, कई ऐसे होंगे जो दूसरों तीसरों को आतंकवाद कह देते होंगे। मेरे मोहतरम, अपने नजरिए पर हुकूमत कायम करना और ऐसी हुकूमत जिसके साथ जुल्म ज्यादती ना हो, ये इसकी इजाजत है। अफगानिस्तान में भी आज किसी के साथ इसलिए ज्यादती नहीं है कि वो हिंदू है, बहैसियत इंसान सब बराबर है। सिख के साथ कोई ज्यादती नहीं है, किसी यहूदी के साथ कोई ज्यादती नहीं है। आजादाना तरीके से कोई आदमी अपने वहां अपने उनके उसूल और जवाबित को सामने रखते हुए रह के जिंदगी गुजारना चाहता तो गुजार ले, कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी बातों की तरफ तवज्जो करें, इंतशार और फितने की तरफ ना जाएं, और यकसुई के साथ आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ 2-4 बातें मैंने अर्ज़ की हैं, अल्लाह ताला में समझने और अमल की तौफीक नसीब फरमाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।